जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मेकअप लेक्चर फॉर द थर्सडे क्लास। थर्सडे को मैं मेन कीट कैंपस में था एंड देयर वाज सम इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जिसकी वजह से मैंने क्लास कंडक्ट नहीं की थी। तो दिस इज़ द मेकअप लेक्चर फॉर दैट वन। तो ये 18 फरवरी वाला आपका मिस लेक्चर है। दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर की ऑफ द क्विज 2 जो मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ एंड आई हैव अपलोड द मार्क्स ऑन द एलएमएस आल्सो। तो मैं इसमें आंसर की डिस्कस करते हैं हम क्विज नंबर 2 की। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज एफ ए बी सी was equal to a complement b c complement plus bc plus a complement bc plus ab। ठीक है, तो इफ़ यू बेसिकली सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, तो ये कैनोनिकल मिन टर्म एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, मिन टर्म इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी आ रहे हैं, यहाँ ए मिसिंग है, यहाँ तीनों आ रहे हैं और यहाँ सी मिसिंग है। तो वी नो द फॉर्मूला हाउ वी गो अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे हम ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वी एक्सपेंड इट आउट। ठीक है, हमें कार्डनफ मैप से ये सिंप्लीफाई करने हैं थ्री वेरिएबल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस अनदर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो रिज्यूमिंग फर्दर। ठीक है, हमने रिडंडेंट टर्म्स जो हैं उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, सो आई कैन सी कि ये वाला रिडंडेंट टर्म है, आई कैन एलिमिनेट दिस। ये वाला रिडंडेंट टर्म है, आई कैन एलिमिनेट दिस। ठीक है, तो मेरे पास आखिर में बचते हैं तीन टर्म्स, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बनता है 0 1 0, ये बनता है 1 1 1 जो कि 7 के बराबर है, ये 2 के बराबर है और ये आखिरी वाला बनता है 1 1 0 जो कि 6 के बराबर है। ठीक है, सो वी मेक अ थ्री वेरिएबल कार्नोफ मैप। ठीक है, और इसकी बॉक्स की नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसके अंदर हमने 2 को पॉपुलेट करना है, 7 को पॉपुलेट करना है और 6 को पॉपुलेट करना है। ठीक है, और एक टर्म ये और भी है। ठीक है, ये है 0 1 1 विच इज़ 3। ठीक है, तो एक टर्म ये आ गई। ठीक है, सो वी हैव दिस बॉक्स, और थ्री वेरिएबल का जो बॉक्स है वो इस तरह से होता है, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी सी। ठीक है, दिस साइड इज बी, this side is b complement, this side is c, and these two are c complement, and this is a and this is a complement। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वंस का वो ये बनता है, और इसके अंदर जो कॉमन है वो सिर्फ बी है। ठीक है, बाकी सी भी वेरी हो रहा है इस बॉक्स में, ए भी वेरी हो रहा है, तो द फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज जस्ट एफ इज इक्वल टू बी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गॉट इट राइट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ फोर वेरिएबल एक्सप्रेशन ए बी सी डी, एंड द एक्सप्रेशन वाज ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी। ठीक है, एंड बी सी डी। ठीक है, सो वी हैव, दिस इज नॉट इन द कैनोनिकल मिन टर्म एक्सप्रेशन विच इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, वी हैव टू फिक्स दिस वन एंड दिस वन इज, इन दिस वन ए इज मिसिंग, इन दिस वन बी इज मिसिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट which is equal to 1, which is just as if we are multiplying it by 1, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी। ठीक है, वी एक्सपेंड दिस तो आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी सी डी
ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है रिडंडेंट है, आई कैन एलिमिनेट दिस। ये मुझे नज़र आ रहा है रिडंडेंट है, आई कैन एलिमिनेट दिस। ठीक है, इसके पीछे जो लॉजिक लगा रहे हैं वो यही है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स जीरो है तो जीरो प्लस जीरो भी जीरो के बराबर होता है, और एक्स वन है तो वन प्लस वन भी वन के बराबर होता है, और की लॉजिक में। ठीक है, और आखिरी आपके पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी एलिमिनेट हो गया, और आपके पास जो है वो एक और एलिमिनेट हो रहा है, विच इज़ ए ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी। ठीक है, ये भी रिडंडेंट है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विथ थ्री टर्म्स विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी। ठीक है, तो इसका जब आप 4 वेरिएबल मैप बनाते हैं तो उसमें 16 स्क्वायर का बनाना पड़ता है आपको इस तरह से, और हम बॉक्स की नंबरिंग ऐसे होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये 6 बॉक्स हो गए। उसका जो ये पहला वाला है, जैसे 0 1 1 1, ठीक है, जो कि बराबर होता है 7 के। ठीक है, तो 7 के डब्बे में एक वन आ गया। ये है 1 1 1 1 जो कि बराबर है 15 के, 15 वाले डब्बे में एक वन आ गया। दिस इज 1 0 1 1 जो कि बराबर हो गया 8 प्लस 2 इज 10 11। ठीक है, तो एक 11 वाले डब्बे में आ गया। ठीक है, तो वी हैव 3 वंस इन अ रो, और इसका मैक्सिमम हम ग्रुप जो बना सकते हैं वो 2 2 के बना सकते हैं। तो वी मेक वन ग्रुप, वी मेक सेकंड ग्रुप। तो पहले ग्रुप से और दूसरे ग्रुप से क्या आता है, दिस इज ए बी सी डी, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी, these two are B complement। ठीक है, दिस इज सी, दिस इज सी complement, and this is D, and this is D complement, and this is also D complement। ठीक है, तो इसका जो पहला वाला 2 का ग्रुप है उसमें आपके पास क्या कॉमन है, B कॉमन है। ठीक है, इसमें B कॉमन है और C कॉमन है। ठीक है, B C और D भी कॉमन है। ठीक है, और जो दूसरा वाला है नीचे वाला 2 का ग्रुप है उसमें क्या कॉमन है, A कॉमन है, C कॉमन है और D कॉमन है। तो BCD plus ACD, this was the answer। most of the student also got this right। let's move to the third question। ठीक है, the third question was another 4 variable map। ठीक है, and this time it was expressed in the canonical form only। ठीक है, तो ये था ABCD। ठीक है, और ये मैक्स टर्म एक्सप्रेशंस के फॉर्म में था, विच इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स 0 1 2 3 7 8 10 12 14 15। ठीक है, तो हमें पता है कि व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट इट फ्रॉम द मैक्स टर्म टू द मिन टर्म, ठीक है, तो हम ये प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो मिसिंग है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 आर मिसिंग, then 9 is missing, then 11 is missing, then 13 is missing। ठीक है, तो ये 4 5 6 9 11 13 बनता है, और इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए अब ये क्योंकि मिन टर्म में आ चुका है, वी कैन यूज द कार्नव मैप्स टेक्निक्स। ठीक है, अगेन दिस बॉक्स इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो हमें अब 1 का लगाना है, 4 5 6 9 11 13। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो 5 टर्म्स हैं, 5 नहीं कितने, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, इसके मुताबिक हमने 6 लगा दिए। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा ग्रुप अब 2 का ही बन रहे हैं, 4 और 8 के तो नहीं बन रहे। ठीक है, लेट्स मेक दिस वन एज अ ग्रुप। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद सेकंड ग्रुप जो है उसको डिफरेंट कलर में ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकंड ग्रुप।
ठीक है, उसके बाद थर्ड ग्रुप एंड देन वी टेक द फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप को हम ले लेते हैं ऑरेंज कलर का या ब्लैक कलर का। दिस इज द फोर्थ ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका एक्सप्रेशन है वो इस तरह से आ जाएगा, ए बी सी डी, दिस इज ए, this is A complement, this is B, these two are B complement, this is C, this is C complement, this is D, these two are D complements। ठीक हो गया। तो अब इसमें से हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, रेड वाला जो ग्रुप है 2 का, उससे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, रेड वाले से हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये रेड वाले ग्रुप से ये आ गया। उसके बाद ग्रीन वाले से क्या आएगा, ग्रीन वाले से मेरे पास आ रहा है बी सी कॉम्प्लीमेंट, बी सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, रेड वाले से क्या आ रहा है मेरे पास, रेड वाले से ए डी कॉम्प्लीमेंट बी आ रहा है, ए बी डी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, ए कॉम्प्लीमेंट बी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और हरे वाले से जो है मेरे पास वो आ रहा है बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, फिर नीले वाले से मेरे पास आ रहा है ए सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, उसके बाद काले वाले से मेरे पास आ रहा है बी ए बी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, तो फाइनल इसका आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट बी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ लोगों ने ये किया, इसके बाद फिर एक ये भी बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने कहा कि एक ये भी बन रहा है। ठीक है, तो जब आपका ये मिन टर्म एक हरे वाले में इंक्लूड हो गया है और ये वाला एक लाल वाले में हो गया है, तो ऐसा आप दोबारा नहीं करेंगे, दिस इज कॉल्ड अ रिडेंडेंट। ठीक है, तो रिडेंडेंट टर्म्स अगर आप डालेंगे तो ये आंसर को और कॉम्प्लिकेट ही करेगा, ये सिंप्लीफिकेशन की जानिब नहीं जाएगा। तो बस आपने सारे मिन टर्म्स कवर करने होते हैं इन आइदर वन ग्रुप और दी अदर ग्रुप। जो मिन टर्म्स ऑलरेडी किसी ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं उनको दोबारा से ग्रुपिंग नहीं करें आप। ठीक है, तो ये वाला अगर आप ये डॉटेड वाला करेंगे तो इट विल गिव यू एन एडिशनल फिफ्थ टर्म विच इज नॉट राइट। ठीक, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो मैंने आपको आपकी स्टूडेंट आईडी के हिसाब से दे दिया था, ए बी सी डी 4 वेरिएबल, ए कॉम्प्लीमेंट बी डी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस म्यू कॉम्प्लीमेंट बी सी डी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपके स्टूडेंट आईडी के मुताबिक से था। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस इनटू द कैनोनिकल मिन टर्म एक्सप्रेशन ताकि कार्नोव मैप यूज कर सकें। तो ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस इसको हम छोड़ देते हैं, इट विल बी बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव द स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी
ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, उसके बाद अब लेट से हम केस ले लेते हैं कि म्यू इज इक्वल टू ए। ठीक है, इफ म्यू इज इक्वल टू ए तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ तक हमने इसको स्टैंडर्ड कर दिया। एंड नाउ इफ वी टेक द केस म्यू इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी। ठीक है, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी आ जाएगा आपके पास तो क्या होगा? ये वाली जो टर्म है ये इसकी रिडंडेंट हो गई, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर लेट से आपके पास म्यू होता बी, ठीक है, म्यू आपके पास अगर बी होता तो यहाँ पे आ जाता बी कॉम्प्लीमेंट बी सी डी। ठीक है, तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाता। इसी तरह से अगर आपके पास म्यू सी के बराबर होता, ठीक है, म्यू अगर सी के बराबर होता तो यहाँ पे आपके पास आता सी कॉम्प्लीमेंट बी सी डी विच इज़ अगेन ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि सी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो है, जैसे बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो था। और अगर लास्टली आपके पास म्यू हो जाता डी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता आपके पास डी कॉम्प्लीमेंट बी सी डी विच वुड अगेन हैव बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे कोई भी टर्म हो आपके पास स्टूडेंट आईडी के हिसाब से, इत्तेफाक की बात है कि वो सारे कैंसिल ही हो रहे थे। तुम्हारी कैलकुलेशन इन 5 टर्म पे ही बेस करेगी। ठीक है, फॉर ऑल द स्टूडेंट आईडीज हमारी जो कैलकुलेशन है वो इन 5 टर्म पे ही बेस करेगी। और इन 5 टर्म, 1 2 3 4 5, इन 5 टर्म का जो बाइनरी है वो क्या बनता है? ठीक है, लेट चेक। 0 ट्रिपल 1 बन गया 7, 0 1 0 1 बन गया 5, 1 1 0 1 बन गया 8, 4 12 13, और ये बन गया 1 0 0 1, ये बन गया 9, और ये बन गया 0 0 0 1, ये बन गया 1। ठीक है, तो जब इसका आप मैप बनाएंगे, ठीक है, तो ये चारों केस ए बी सी डी के लिए इत्तेफाक की बात है कि आखिरी टर्म आपका रिमूव ही हो रहा है और इन्हीं 5 टर्म के ऊपर आपकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 7 5 13 9 1। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो मैक्सिमम आप ग्रुप बना सकते हैं वो क्या बन सकता है? ठीक है, एक तो ये 4 का ग्रुप बन सकता है, ठीक है, और दूसरा ये 2 का बन सकता है। ठीक है, तो 4 वाले को हमने ब्लू से शो कर दिया और इसको हरे से शो कर दिया। ठीक है, तो ब्लू वाले से जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, लेट्स लेबल द डायग्राम। ठीक है, ये होता है ए बी सी डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दो होते हैं सी, ये दो कॉलम सी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है डी, और ये दो होते हैं डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नीले वाले से जो है वो आपके पास जो है वो आएगा सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, डी, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉमन है। ठीक है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। और जो आपके पास हरे वाले से आएगा, हरे वाले से आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, बी कॉमन है और डी कॉमन है। ठीक है, तो आपके पास चाहे कोई भी स्टूडेंट आईडी हो उसका आंसर आपके पास आएगा सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी डी। दिस वाज द करेक्ट आंसर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो गॉट दिस वन। ठीक है, लेट्स डू द लास्ट वन। ठीक है, द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगेन यू गेट द 4 वेरिएबल्स एफ ए बी सी डी। ठीक है, और इसका जो है दिया हुआ है उसने ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी
प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी म्यू कॉम्प्लीमेंट बी सी। ठीक है, दिस इज एज पर द स्टूडेंट आईडी। तो हम पहले इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी सी डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबको जब आप सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं तो आपके पास जो है वो क्या आ जाता है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं तो आई विल जस्ट राइट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इसमें फिर ऐड किया होगा मैंने, ठीक है इसमें ऐड किया बिल्कुल। ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ये वाला ऐड किया टर्म। तो अभी हमने इस टर्म के बगैर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो है वो चीज़ आती है ठीक है, आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी सी कॉम्प्लीमेंट डी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस ये आपके पास आ जाएगा ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इंटू डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी डी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको और एक्सपेंड किया तो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी डी ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इज अभी एक्सक्लूडिंग दिस वन। ठीक है, तो आपके पास जो है इस सबको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, अब आपने लेट से म्यू को पुट कर दिया इधर। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू इज इक्वल टू ए कर दिया फॉर एग्जांपल आपने पुट। तो जब म्यू को आपने ए पुट कर दिया तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, और इसको आपने करना पड़ेगा डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द केस फॉर म्यू इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो जब आप इसको करते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। लेट्स सी क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास इसमें कैंसिल जो हो रहा है वो हो रहा है, ये आखिरी वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो रहा है एक तो। ठीक है, ये वाला टर्म इसकी वजह से कैंसिल हो रहा है, ये इसका रिडंडेंट है। और एक आपके पास जो कैंसिल होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी। ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कहाँ पे आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो इसको जब आप फिर प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसको मैं रब करके प्लॉट करता हूँ उसका कार्नव मैप। तो इसको जब आप इसके कन्वर्ट करते हैं मिन टर्म्स, इसके मिन टर्म्स कुछ इस तरह से आते हैं। ठीक है, दिस 4 वेरिएबल। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15। ठीक है, तो इसके जो डिजिट्स आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं आपके पास सेंटर के अंदर 8 वंस। ठीक है, ये आपके पास सेंटर के अंदर आ रहे होते हैं। और आपने बेसिकली इसके अंदर इसका मैक्स टर्म एक्सप्रेशन फाइंड करना है इंस्टेड ऑफ द मिन टर्म, यू हैव टू फाइंड द मैक्स टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैक्स टर्म एक्सप्रेशन के लिए हमने एक तरकीब देखी थी, वो ये थी कि इंस्टेड ऑफ एफ, अगर मैं एफ कॉम्प्लीमेंट का एक्सप्रेशन निकाल लूँ बाय ग्रुपिंग द जीरोज इंस्टेड ऑफ द वंस। ठीक है, और एफ कॉम्प्लीमेंट के एक्सप्रेशन पे फिर मैं दोबारा से उसको री कॉम्प्लीमेंट करूं ताकि वो एफ पे आ जाए। लेकिन जब मैं दोबारा से उसको कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो आई यूज द टेक्निक जिसमें मैं लिटरल्स और ऑपरेटर्स को, लिटरल्स को कॉम्प्लीमेंट या अनकॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, उलट देता हूँ, और ऑपरेटर को भी उलट देता हूँ, तो वो मिन टर्म से मैक्स टर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दैट सेम अप्रोच। ठीक है, जीरोस को हम करते हैं इंस्टेड ऑफ वंस। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास 8 जीरोस आ जाएंगे, और उसको मैक्सिमम 8 का ग्रुप ऐसे बना सकते हैं आप, एडजेसेंट है ये। ठीक है, तो आपके पास जो इसके अंदर सिंप्लीफाइड एफ कॉम्प्लीमेंट का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी डी, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सी, this is C complement, this is D, this is D complement। ठीक है, और जब आप इसका मैक्स टर्म एक्सप्रेशन के लिए आप इसके जीरोस को वो करते हैं ग्रुप, तो ये एफ के बजाय एफ कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, बिकॉज दीज आर द मिन टर्म्स जिस पे एक्सप्रेशन 1 के बजाय 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो एफ कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास आ जाता है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये क्योंकि एक ही टर्म है, एक ही क्योंकि ये टर्म है, तो मैं इसको वापस से कॉम्प्लीमेंट करके इस पे डी वो करूं कि लिटरल्स और ऑपरेटर्स इन्वर्ट कर दूं, तो इसका जो टर्म है वो बन जाएगा एफ इज इक्वल टू बी, क्योंकि अब इसमें कोई ऑपरेटर ही नहीं आ रहा, तो यही इसका मैक्स टर्म एक्सप्रेशन भी बन जाएगा। ठीक है, और इत्तेफाक की बात यह है कि इफ़ यू डू दिस विद द अदर केसेस बी एंड सी एंड डी, ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो आपके पास जो इसके अंदर आखिरी टर्म है वो आखिरी टर्म था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जो आखिरी टर्म था म्यू वाला, वो था म्यू कॉम्प्लीमेंट बी सी। ठीक है, तो म्यू कॉम्प्लीमेंट बी सी था ये। तो अगर आप म्यू को बी पुट कर दें तो ये वैसे ही ज़ीरो चला जाएगा, म्यू को आप सी पुट कर दें तो भी ये ज़ीरो पे चला जाएगा, और अगर आप म्यू को इसके अंदर डी पुट कर दें तो फिर ये डी कॉम्प्लीमेंट बी सी हो जाता है। और इसको जब आप फर्दर ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से करते हैं तो उसमें भी मैंने देखा था कि ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इफ़ यू इवन कंसिडर विद द केस ऑफ डी, और तो आंसर आपके पास यही आता है। तो इत्तेफाक की बात है कि स्टूडेंट आईडी से इसके भी चारों पार्ट्स के आंसर सेम आ रहे थे और पिछले वाले के भी। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। ठीक है, कभी कभी आपका फ़र्क भी आ सकता है, जैसे क्विज नंबर 1 में आया था। ठीक है, सो दैट इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, एंड सॉरी अबाउट द मिस क्लास। ठीक है, इट वाज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फेलियर एट द मेन कैंपस। ठीक है, मैं ये अपलोड कर देता हूँ। चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।